तुम अपने गुरु के पैसे चुरा कर देखो, चुराना मत, बात कह रहा हूं बस। तुम अपने साथ में साथियों में चोरी करके देख लो, आपकी खुशी कम हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, तनाव हो जाएगा, तुम असमंजस में रहोगे, तुम्हें डर लगेगा, भय लगेगा कि अरे मेरा पति जान जाएगा 1000 रुपये चुराया, हम हैं हमारा पति और कोई है नहीं, तो चोरी हुआ पैसा तो कौन लिया, आखिर मेरे पर ही तो शक होगा, घबराहट होगी। गुरुजी जान जाएंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा, जिसका चप्पल चुराया हूं वो पकड़ लेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। अब याद रखना, जितना पैसा तुमने चुराया है 1000, एक जोड़ी चप्पल, 1000 दे करके भी वो शांति नहीं मिल सकती थी जो शांति 1000 चोरी करके तुमने खोया है। 1000 दे करके वो सुख और आनंद और निर्भयता और निडरता नहीं मिल सकती थी जो तुमने 1000 चोरी करके खो दिया है। इसलिए याद रखना, पैसे के लिए जो आनंद और शांति और परमानंद को खो देता है वो घाटे का सौदा कर रहा है। पैसा जाए तो जाए, लेकिन अपनी शांति और आनंद बचाना चाहिए। लालच मत करो। एक लड़का असमंजस में बैठा था, तो मैंने कहा तू असमंजस में क्यों है? तो उसने कहा असमंजस में इसलिए हूं कि मैंने चोरी किया है। तो तूने क्या चोरी किया है? बोले हमने जो है कल सत्संग में आया था तो यहां से किसी का चप्पल चुरा कर ले गया। तो मैंने कहा तो असमंजस क्या, जब चप्पल तू लाया है आज पहनकर? बोले नहीं, आज फिर नंगे पांव आया हूं, आज दूसरा चप्पल चुरा कर ले जाऊंगा। मैंने कहा चप्पल इतना तू करेगा क्या घर में इकट्ठा करके? बोले मैं अकेले चोरी करके ले जाता हूं, मेरी मम्मी भी पहनती है चोरी के चप्पल, पापा भी पहनता है, भाई भी पहनता है, चाची भी पहनती है, चाचा भी पहनता है। चोट्टा अकेले हूं, पाप अकेले करता हूं, बाप भी पाप का फल लेता है थोड़ा। तो मैंने कहा तो तू उलझन में क्यों है? बोले उलझन में इसलिए हूं, कल जिसका चप्पल चुराया हूं देख लिया होगा तो आज पीटेगा वो, और आज फिर चुराऊंगा कोई पकड़ लेगा तो पीटेगा। अब कल जो चुराया है उसका डर आज भी है, आज जो चुराने वाला है उसका डर अभी है, अभी चुराया नहीं आज वाला चप्पल। ये गलत काम सोचने से भी अंदर डर घबराहट पैदा हो जाता है, शांति नष्ट हो जाती है। तो गलत काम करने के बाद कितना आपको डर लगेगा सोचिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो लोग निर्भयता की जिंदगी जीना चाहते हैं, सुख शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं, वे गलतियां करना छोड़ दें। वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वही निर्गुणिया तय गुणवंता मत ये कई में शान। दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर तुम मत बिगड़ना। अगर तुम नहीं बिगड़ोगे तो तुम्हारा आनंद तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम खुश रहोगे। अपनी एनर्जी, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति व्यर्थ के कार्यों में खर्च मत करो, व्यर्थ के कार्यों में खर्च मत करो। याद रखना, प्रपंच में अपनी वाणी को खर्च मत करो। वाणी बोलो तो कुछ अच्छी बात बोलो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो, चुप रहो। देखो तो किसी अच्छी चीज का दर्शन करो, गलत देखना है तो मत देखो तो ही ठीक है। सुनो तो अच्छी बातें सुनो, अन्यथा मत सुनो। कर्म करो तो सत्कर्म करो, अन्यथा दुष्कर्म करना है तो मत करो। और यात्रा करो तो किसी पवित्र मंजिल की ओर करो, गलत राह पर चलना है तो इससे बेहतर है ना चलो। और ये भी याद रखना, सोचना है तो अच्छी बात सोचो, अन्यथा सोचो ही मत, चुप बैठो। सोचने से भी सुख दुख का कनेक्शन है। तुम जब गलत बात सोचते हो, जैसा भी सोचते हो वैसा तुम्हारे चेहरे पर भाव भंगिमा बनती है। तुम अगर सोच लो, अभी सोचो यहां इस सबको एक एक लड्डू बांटूंगा, तुम्हारा मन बड़ा खुश रहेगा कि लड्डू बांटूंगा। लेकिन तुम सोच लो यहीं बैठे बैठे कि लड्डू उड्डू नहीं बांटूंगा,
जो लड्डू बटेगा उसमें से डबल लड्डू ले जाऊंगा चुरा के, डबल ले लूंगा। तो आपके मन में ये जरूर होगा कि ये गलत है डबल लेना, क्योंकि डबल डबल लेंगे तो किसी को सिंगल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लड्डू सीमित है, और डबल लोगे तो फिर हिस्सा दूसरे का मरेगा। तो गलत बात है, डबल क्यों ले रहे हो? कितने लोग जब खाते हैं तो दूसरे का ध्यान ही नहीं देते। अगर कहीं गुजराती लड्डू मिल गया तो दमादम मस्त कलंदर, 4 लड्डू अपने अंदर। अब बाकी लोगों को लड्डू उड्डू मिला ही नहीं, बोले दूसरा खाए चाहे भाड़ में जाए, अपना पेट हाहू, बात न पूछूं काहू। अगर चुरा कर तुमने दूध पी लिया है तो भी तुमको भय लगेगा, घबराहट होगी। और यदि किसी ने तुमको दिया है तब तुमने पिया है तो तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। और यदि किसी ने चुरा कर दिया है और तुमने पिया है चुपके से, और तुम जान गए इसे हमारे लिए चुरा कर लाया, हमको पिलाया है, तो भी तुम्हारे अंदर डर लगेगा। याद रखना, कितने चोट्टे लोग दूसरे का हिस्सा चुरा कर लाते हैं और जिससे दोस्ती करते उसको चुपके से पिला देते हैं। वो चुट्टा, चुराने वाला और पीने वाला भी चुट्टा, दोनों चुट्टा और दोनों झुट्टा, दोनों बतकट्टा, और दोनों इतना बर्बाद कर रहा है। अरे जो तेरे साथ में, परिवार में, फैमिली में, संत मंडली में, वहां पर इतने 10, 20, 25 लोग और हैं, उनको भी मिलना चाहिए 200 ग्राम दूध। ये 2 लोग तुम चुट्टे पी रहे हो चुरा चुरा कर, ये तेरा चुट्टापना, तेरी पेट की आंत फट जाएगी, ये लोगों का श्राप लग जाएगा। क्यों पीता है दूध? किसी का हिस्सा पी लेने वाले लोग बेईमान होते हैं, अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं। अपना हिस्सा दूसरों को दे देने वाले लोग महान होते हैं, भगवान होते हैं, उन्हीं की पूजा संसार में होती है। मुझे कभी कभी हमारे संत जी दूध लाते हैं, ये दूध दाता है भोजन भी बनाते, ये भी दूध ले आते, कभी कभी कोई और ले आता है। तो वहाँ 2-3 संत हमारे पास में खड़ा रहता है, बैठा रहेगा, हम भोजन करेंगे तो भी 2-4 लोग रहेंगे, हम दूध पिएंगे तो भी। तो 1 गिलास दूध आया तो उसमें से 1/3 हिस्सा ले लेते हैं, फिर कटोरी मंगाते हैं बाटकी, और फिर इनके लिए उसमें निकालते हैं। हम सोचते हैं एक को दे दोगे, हो सकता दूसरे को ना दे, पी जाएगा, तो उसका अलग अलग वहीं से कर देता हूँ व्यवस्था, और उसमें ये सब गोल भूसी भी डाल देता हूँ, और चम्मच से मिक्स कर देता हूँ, और फिर दे देता हूँ, पी लो। मैं सोचता हूँ इसका भी सब गोल भूसी डालकर पिए, सुबह सुबह पेट साफ हो जाए, तबीयत ठीक रहेगी मैं बनाकर उसको दे देता हूं। क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारा ख्याल करता हो ईमानदारी पूर्वक, धर्म नीति से, उसका तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। उसको क्या बोलते, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो सबका ख्याल करता है वो भगवान होता है, जो किसी का ख्याल करता वो इंसान होता है, जो किसी का ख्याल नहीं करता है वो कौन होता है? वो शैतान होता है। जो केवल अपना ख्याल करता है वो पशु जानवर होता है। पशु अपना ख्याल रखता है, उसको भूख लगती खा लेता है, वो पशु है जो केवल अपना ख्याल रखे। जो दूसरों का ख्याल करे वो इंसान है, जो सबका ख्याल करे वो भगवान है। जो अपने में से भी कटौती करके दूसरों को खिला दे वो महान है। और याद रखना भाइयों बहनों, ये गुण फ्री में मिलते हैं, इनमें पैसा नहीं खर्च होता है। सासू भी महान बन सकती है, माँ बाप महान बन सकते हैं, बेटा बेटी बहू भी महान बन सकती है, एक क्लर्क भी महान बन सकता, शिक्षक महान बन सकता है। महान बनने का दरबार खुला हुआ है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप जितना महान बनना चाहो बन जाओ, भगवान बनना चाहो बन जाओ, इंसान बनना चाहो बन जाओ, और शैतान बनना चाहो तो शैतान बन जाओ। जो भी बनना चाहो बनने का रास्ता खुला हुआ है, कुछ भी बन सकता।